जो है निश्चित रूप से बहुत सफल है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है। सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार ये हुआ प्रवाह हुआ है और सब कार्यकर्ता अपने अपने बिल्कुल सेक्टर में मंडलों में पूरी तरह से सक्रिय है। निश्चित रूप से लोग जो है शिवराज सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो गए महंगाई के कारण। दूसरा, गांव में जो राशन में जो गेहूं नहीं मिल रहा है उससे लोग पूछते हैं कि गेहूं कहाँ गायब हो गया भाई। इतना हर साल गेहूं होता था। बहुत से शुगर पेशेंट लोग हैं वो चावल नहीं खाते, तो ऐसे लोगों के सामने भी बड़ा धर्म संकट आ गया है कि उनको गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मार्केट में भी गेहूं नहीं है। अगर बड़ी जगह में या तो फिर कटंगी हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे बालाघाट, ऐसे टाउनों में ही इक्का दुक्का जगह अवेलेबल होता है। तो गेहूं की कमी भी जो है निश्चित रूप से लोगों को जो है खल रही है। बिजली जो पर्याप्त रूप से भी परा लगाने का सीजन है, रबी का परा लग रहा है, बिल्कुल बिजली नहीं के बराबर आ रही है। और 2 शिफ्ट में आने से इतने त्रस्त है वो कि उस जगह पानी मूव होता है। तो बिजली से भी जो है शिवराज सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और आज पूरे देश में जिस तरह से आरबीआई, जिस तरह से एसबीआई और तुम्हारे इंश्योरेंस लाइफ LIC जो बीमा कंपनियों का धन जिस तरह से दबाव डालकर मोदी जी ने अपने मित्रों को उपलब्ध कराया है, उससे जो है पूरे देश में खलबली मची हुई है। क्योंकि 42 करोड़ मतदाता, 42 करोड़ पॉलिसी धारक उस LIC के उसमें है पूरे इक्विपमेंट में। तो जब 42 करोड़ मतदाताओं को उसका लाभ मिलता है, अगर ब्याज जितना मिला है या उसके जितना ही आता है उसमें उनको लाभ मिलता है, पर इन लोगों ने उनसे भी जो है उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बैंकों का पहले ही बहुत से लोगों ने जो है माहौल चौकसी और वो हमारे नीरव मोदी लोग जैसे लोग पैसा लेके भागे हैं देश से, तो उसके लिए अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। लगभग बैंकों का 1,69,000 करोड़ रुपया बैंकों का जो है वो लोगों ने चंपत हो गए लेकर के। वो घपले की जांच नहीं हो रही है। यानी इन मामलों में संरक्षण पूरी तरह से जो है मोदी जी दे रहे हैं और आज पूरे देश में एक परिवर्तन का माहौल बना है। अब तो बोलते हैं वो कि बहुत हो गया जी, बोलते हैं मोदी जी को भी बहुत सुन लिए, बोलते हैं चुनाव आता है तो धर्म की बात करके अपना वोट लेने का प्रयास करते हैं। पर अब हम इनकी सब चीज़ों को समझ गए कि ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार युवाओं की नहीं है, ये सरकार सामान्य वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों के विकास के लिए नहीं है। ये सिर्फ कुछ कारपोरेट घराने को, अपने मित्रों को, गुजरात के कुछ मित्रों को ही जो है वो आगे बढ़ाना चाहती। 13 साल पहले 2013 में उनकी संपत्ति कितनी थी और आज कितनी गुना हो गई? 140 करोड़ से 1400 करोड़ डॉलर। तो ये यानी ये क्या है? तो ये पोर्ट जो है, पोर्ट को, एयरपोर्टों को जो इन्होंने बेचा है जिस तरह से, और रेलवे स्टेशनों को, तो ये सब लोग जो है लोगों की नज़रों में आ गया है। धीरे धीरे सब समझ गए हैं कि मोदी जी जो है देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं और उसी से कारण महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई चीज़ की कमी हुई तो आयात करके लाना चाहिए भाई। हम कहते हैं कि अगर मान लो तेल नहीं मिलता तो तुम आयात करके लाओ। आपको देखा होगा पहले मनमोहन सिंह जी के ज़माने में तुअल की दाल भी आयात करके, तुअल के दाल के रेट जब इंडिया में बढ़ गए तो आयात करके दाल ला करके रेट कम करने का काम हुए हैं। प्याज भी जो है इस तरह से ये हुआ था तो उसको भी कम आयात करके पाकिस्तान और अन्य देशों से आयात करके लाने का काम हुआ है। मगर मोदी जी इस प्रकार के किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, रेट बढ़ जाए, तो कभी कोई चीज़ की कमी होती तो उसको बाहर से लाकर पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ये लोगों ने पूरी तरह से समझ रहा है और युवा खासकर तो बहुत तरह से त्रस्त है। युवाओं को कहीं रोजगार नहीं है और बहुत हताश है युवा, और इसलिए वो परिवर्तन पूरी तरह से मूड बना के रखें। कर्मचारी भी पूरी तरह से इनके खिलाफ है।
तो आज जो है देश में परिवर्तन का माहौल पूरा बना हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस कमलनाथ जी के प्रति मध्य प्रदेश में एक आशा लगा के बैठे हैं कि वो आएंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को उपज का अच्छा मूल्य देंगे, बेरोजगार युवाओं को जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको नौकरियां देंगे, मजदूरों को जो है जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। ये जो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, ये जो विकास यात्रा निकली है भाजपा सरकार की, भाजपा की विकास यात्रा मात्र दिखावा है। अधिकारी लोगों को जबरदस्ती जो है वो टेबल पे बैठ के काम करते तो कम से कम लोगों का काम होता। यहाँ तो न काम हो रहा है न विकास यात्रा में कुछ है। सारा लोग बाइकाट कर दिए। गाँव में कोई भी लोग इनके यानी इक्का दुक्का कोई देखने के दृष्टिकोण से खड़े रहते हैं, बाकी हिस्सा नहीं ले रहे हैं उसमें। वो स्कूलों के बच्चे को ला लेते हैं कभी कभी, और वो जितने अधिकारी जो है विभिन्न विभागों के जो साथ में चलते हैं बस वही है, कुछ नहीं। और जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं कि पंचायत का 20,000 खर्चा करो, 25,000 खर्चा करो, दबाव डालते हैं। सरपंच लोग ने तो पूरा बाइकाट कर ताला लगा कर तालाबंदी करके बाहर हो गए। सरपंच पंच लोग, पंचायत के लोग पूरी तरह से इनके खिलाफ है, पूरी तरह। और जब कुछ किए ही नहीं है तो क्या यात्रा 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 लगा है, कुछ कर ही नहीं रहे। एकान कोई बड़ा काम बताए बालाघाट जिले में, तो विकास यात्रा फ्लॉप हो गई है। बल्कि लोगों को और जले पे नमक छिड़कने जैसी किस्सा अभी साबित हो रही है।